यहाँ सब लोग आ गए किचन में, मैं बर्गर बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो इसीलिए सब लोग बातें करने ही यार कि जहाँ मीटअप हो रहा है। हाँ, किचन मीटअप हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज ना प्रशांत का जो वो ड्रेन वाला वो नहीं था, फ्लूइड ड्रेन जिसमें निकल रहा है, उसको निकलवाने के लिए जाना है। तो बस उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। हॉस्पिटल जाएंगे, देखेंगे वो निकल जाए तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी भी ना उसमें उतना ही फ्लूइड निकल रहा है जितना डे 1 में डिसाइडेड नहीं है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम तो जा ही रहे हैं ना अपनी तरफ से। डे 1 जितना निकल रहा था ना उतना ही अभी भी निकल रहा है। हाँ, 19-20 का ही अंतर है। तो बस अभी मुझे ये भी एक चिंता हो रही है कि सब कुछ ठीक है, तो एक बार चेकअप भी करवा लेंगे डॉक्टर से। जो भी हमारे पास डाउट है वो भी उनसे क्लियर कर लेंगे। स्टिचेस भी करने थे इनके थर्सडे में, तो मैंने कहा थर्सडे तक का वेट नहीं करते, पहले ये वाला काम करा लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसा है ना। डॉक्टर ही बता पाएंगे, हमें नहीं मालूम पड़ता ना। नाश्ता वाश्ता हो चुका है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी तेज़ है कि भाई मुझे तो अब डर लगता है बाहर निकलने में, लेकिन कामों की वजह से निकलना तो पड़ता ही है। हर किसी को निकलना पड़ रहा है अपने घर से, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। कैप लगा के जाओ प्रशांत, गर्मी ज़्यादा है। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हो? पहले से बेटर है, दर्द नहीं है। ERCP में जैसा प्रॉब्लम हुआ था वैसा नहीं है, बट मुझे ट्रबल ये चीज़ कर रही है, मतलब इसको जो लगा रखा है ना ड्रेन को, स्टिचेस से ज़्यादा यहाँ पे दिखाना जरा, ज़्यादा हो रहा है। दिखाओ, ये देखिए ऊपर भी स्टिचेस हैं पूरे, मतलब स्टिचेस होती है ना, एक इधर नेवल पे और एक ऊपर भी है। ये वो ड्रेन पाइप लगा रखा है, पूरा पेट इनका कटपटा हुआ है इस टाइम। मुझे देख के भी ना वो दर्द आता है। क्या कर सकते हैं, ड्रेन हट जाए तो जितनी जल्दी ड्रेन हटेगा उतना जल्दी मेरे को बेटर फील होगा, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि ड्रेन का वेट हो जाएगा। घर के छोटे मोटे काम ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ा सा तो लेट हो ही गया था, और OPD का टाइमिंग आपको पता ही है 10 से 2 बजे तक के बीच में होता है। फिर डॉक्टर उठ जाते हैं और इस बीच में सर्जरी के लिए भी इधर उधर चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है टाइम से पहुंचकर इनको दिखाना, और उसमें भी काफ़ी वेटिंग भी होती है, क्योंकि आपको तो पता ही है एक बार हॉस्पिटल चले जाओ तब पता चलता है कि यार कितना परेशान है लोग, मतलब हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। चलो आराम से चलो। घर पर आते ही मैंने सबसे पहले शावर लिया, और उसके बाद पहले भी शावर लेके गई थी, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद मैं ले ही लेती हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा चलो ठीक है, थोड़ा सा गर्मी भी बहुत है ना बाहर। और उसके बाद फिर मैंने कुकिंग करी, क्योंकि खाना मैं बना के नहीं जा पाई थी, इतना समय ही नहीं मिल पाया था। तो ज़्यादा कुछ तो आज बनाना नहीं था, दाल बनानी थी और चावल ना खुले में बनाने थे, तो खुले में चावल बनाया मैंने, दाल बनाई एक तरफ, और इनके लिए हींग जीरे वाला तड़का लगाया। मेरी भी वही आदत हो गई है, जब से मैं प्रशांत को इस तरीके का खाना दे रही हूँ ना, तब से मुझे भी फीका खाना खाने की आदत होती जा रही है। आज गई थी प्रशांत के साथ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि वो अभी नहीं निकालने वाले, कुछ दिन और लगा के रखना है। और स्टिचेस के लिए पहले थर्सडे में बुला रहे थे, अब उन्होंने फ्राइडे में बोला है कि फ्राइडे में आ जाओ आप, तब हम स्टिचेस काट देंगे। लेकिन ये बैग उसके बाद भी लगाना पड़ेगा, अभी थोड़े दिन, अभी नहीं निकाल सकते। हम बता देंगे आपको कब निकालना है, जब तक इसका पानी कम नहीं होगा। जैसे कि अभी 145 ml तक आ रहा है, जब तक ये और कम नहीं हो जाएगा तब तक नहीं हम निकालने वाले। तो उसके लिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह चेंज कर दी हैं, साथ में पूरा डाइट चार्ट चेंज कर दिया है इनका। अब जो नया डाइट चार्ट दिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मैं कहूँगी, मतलब उसमें प्रोटीन इनटेक ही है ज़्यादातर, जितनी भी चीज़ें हैं। प्रोटीन पाउडर भी लिखा है साथ में, और कार्ब्स को बिल्कुल अभी मना किया है कि कार्ब्स आपको नहीं लेना है। राइस लेने हैं तो खुले बर्तन में बॉईल करके तब आप उसे पानी को निकाल के 10 राइस खाएंगे। आलू आपको अभी कुछ दिनों तक खाना नहीं है, और वेजिटेबल्स में भी इनको बोला है टमाटर में या शिमला आप यूज़ कर रहे हो तो उसका बीज जो होता है, शिमला का तो देखो निकल ही जाता है, लेकिन हाँ टमाटर का निकाल के आपको देना है। और साथ में अगर सूप वूप बना रहे हो तो उसमें तो पिस जाता है, और उसके बाद आप छान के दोगे तो वैसे चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट
मतलब बीज वगैरह थोड़े अवॉइड करने हैं। और डाइट में इनको कार्ब्स की जगह रागी की रोटी या जौ की या सोयाबीन की इसकी रोटी बोली है। प्लस उन्होंने बोला सत्तू, सत्तू होता है ना, उसे पानी में डाल के या फिर आप चाहो तो छाछ में डाल के भी पी सकते हो, और वो लेना है क्योंकि इसमें भी सत्तू में भी ना बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए सत्तू भी बोला है उन्होंने। तो मैंने सोचा कि मैं जाके चक्की से 2-3 तरह के आटे ले आती हूँ, क्योंकि अब हर दिन इनको डिफरेंट टाइप की रोटी देनी है, वही मैं भी खा लूँगी। अच्छा ही है यार, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी डाइट में ना हर दिन रोटी कार्ब्स की जगह, मतलब व्हीट फ्लावर की जगह हर दिन डिफरेंट रोटी खाऊं। पहले मैंने पढ़ा था कि मल्टीग्रेन रोटियाँ ना खा तो लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम ग्रेन्स को अलग अलग दिन खाएं ना तो ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब मल्टीग्रेन में सारे मिक्स हो जाते हैं। अब ग्रेन्स को ना आपको ऐसे खाना है कि किसी दिन आपने ज्वार की रोटी खा ली, किसी दिन आपने जौ की खा ली, किसी दिन सोयाबीन की, किसी दिन आपने रागी खा लिया और किसी दिन आपने व्हीट फ्लोर खा लिया। तो इस तरीके से अगर डिवाइड करके आप खाते हो हर दिन तो उससे ना ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप मतलब डाइटिंग करना चाहते हो, वेट कम करना चाहते हो, टोन रहना चाहते हो, तो भी ये बहुत हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें बोलिए प्रशांत को। प्लस कुछ सब्जियां हैं जो मना करी हैं, जैसे मटर मना करी है कि मटर मत देना क्योंकि अभी इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, वो थोड़ा हार्ड होती है, तो वो कुछ टाइम बाद देना। अगर देना भी है तब भी उसमें बॉयल करके देनी है आपको मटर। वो अभी तो देनी ही नहीं है जब तक स्टिचेस वगैरह नहीं कट जाते, जब तक थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो जाता। अभी गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो इतनी जल्दी ट्रांजिशन नहीं कर सकते खाने में, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉफ्ट डाइट में ही रखनी है, ये बोला है। प्लस बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी, पूरा मतलब डाइटिशियन उन्होंने हमें दी थी इस बार, तो उनसे हमारी बहुत देर बात हुई है, कम से कम आधा पौन घंटा। तो उन्होंने बहुत ही बारीक तरीके से कहते हैं ना चीज़ें हमें समझाएं कि ये चीज़ें बोले थे। मेरे पास तो ऐसे भी केस आते हैं कि डॉक्टर हम तो ऑलिव ऑयल में ही सब चीज़ खाते हैं, ऑलिव ऑयल में भी हम पूरियाँ भी हम ऑलिव ऑयल में बनाने लगे हैं, हमारे घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं आता, या तो मस्टर्ड ऑयल, नहीं तो घी, नहीं तो ऑलिव ऑयल। तो उन्होंने कहा ये भी एक तरीके का मिथ है कि हम ऑलिव ऑयल में पूरियाँ खा रहे हैं। जो हाई टेम्परेचर पर अगर आप किसी भी ऑलिव ऑयल को यूज़ कर रहे हो तो वो भले ही लिखा हुआ है उस पर कि इंडियन कुकिंग के लिए है ये ऑलिव ऑयल, तब भी वो अच्छा नहीं है, तब भी वो वैसा ही है जैसा कि आप नॉर्मल अपने और ऑयल खा रहे हो। तो फिर इतना खर्चा क्यों करना ऑलिव ऑयल पे। उन्होंने तो भाई यही बोला मुझे। सब डॉक्टर्स अपने डिफरेंट होते हैं, और ये तो भाई फोर्टिस की हैं और अच्छी डाइटिशियन है, तो उन्होंने यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऑलिव ऑयल में ही कुकिंग करनी है, आप अपने मस्टर्ड ऑयल में करो, देसी घी में करो, बस कम ऑयल में करो। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हो तो सैलेड में यूज़ करो, रॉ ऑलिव ऑयल यूज़ करो, ये हाई टेम्परेचर पर कुक करके देन सब्जियां मत कुक करो उसमें। उन्होंने हमें ये बोला, तो फिर मैंने उससे पहले ही ऑलिव ऑयल मंगा लिया था। मेरे को दिमाग में चल रहा था मैं प्रशांत के लिए ऑलिव ऑयल मंगा लेती हूँ, तो 1 बोतल मैंने मंगा भी लिया। खैर वो तो और चीज़ों में काम आ जाएगा, अभी मैं अवॉइड करने वाली हूँ। मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादातर हम लोग कुकिंग करते हैं, बस कुछ ही चीज़ें थी जो देसी घी में या फिर हम लोग उसमें बना लेते सफोला लाइट में, तो वो अब थोड़ा कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए ना तो ये सारे चेंजेस ना ऑलमोस्ट हमें 6 to 7 मंथ तो हो गए हैं करते हुए अपनी लाइफ में। और लेकिन अब ये है कि कभी ऑन एंड ऑफ हो जाता था, अब थोड़ा सा और प्रिकॉशन के साथ कर लेंगे। और जो प्रशांत खाएंगे वही मैं भी खा लूँगी। प्रशांत को सॉल्ट भी कम बोला है कि थोड़ा सॉल्ट कम खाना है आपको, तो कम सॉल्ट में कुकिंग करनी है। ये 2-4 चीज़ें बोली हैं, बस मैं यही चाह रही हूँ प्रशांत जल्दी से ठीक हो जाए, ये बैग रिमूव हो जाए, क्योंकि इस बैग को रिमूव करने के लिए थोड़ी सी डाइट भी चेंज हुई है, मेडिसिन भी चेंज हुई हैं, क्योंकि वो पानी सूखना बहुत इंपॉर्टेंट है अंदर जो बॉडी में है। तो बस थोड़ी चिंता तो हो ही जाती है, और मुझे आजकल ज़्यादा ही टेंशन रहने लगी, सर दर्द मेरा हो जाता है सुबह उठते उठते ना, मुझे ऐसा लगता है भारीपन सा। लेकिन ठीक है, बुरा वक्त है, जैसे आया वैसे चला भी जाए, बस यही कह सकती हूँ। और क्या बोलूँ आप लोगों से। बाकी अभी देखो थोड़ी देर में ना सोनी दीदी भी आने वाली हैं। सोनी दीदी हो गए 1-2 दिन उन्हें आए हुए, 2 दिन पहले भी मिलने के लिए आई थी, आज बच्चों के साथ आएंगी। बच्चे नहीं आए थे उस दिन, वो ऐसे ही मिलने के लिए आ गई थी रात में कि भैया को देखने आ जाती हूँ, तो वो रात में आ गई थी। और आज भी आने वाली है बच्चों के साथ, मिनी दीदी वगैरह सब लोग आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कुछ उनके लिए अच्छा कुक कर लेती हूँ। बच्चे आ रहे हैं इतने दिन बाद, तो उनकी पसंद की कुछ चीज़ें बना लेती हूँ। मेरा भी मन लग जाता है जब कोई घर में आता है, तो ऐसा अच्छा लगता है ना, तो बस यही सब करूँगी अभी।
तो यहाँ मैं बच्चों के लिए और मिनी सोनी दीदी के लिए, दोनों के लिए सोच रही थी कुछ अच्छा सा कुक कर देती हूँ। तो मैंने फिर ना काफ़ी सारी वेजिटेबल्स रखी हुई थी, तो उन सबको चॉप करके बॉईल कर लिया था। तो आज बना रही हूँ भाजी, साथ में पाव। तो पाव भाजी बना रही हूँ। और बच्चों को ना बर्गर बहुत पसंद है, तो हमेशा मैं जब भी उनसे पूछती हूँ क्या खाओगे, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मामी हमें बर्गर खाने हैं। तो मैंने सोचा चलो उन सब के लिए बर्गर भी बना देती हूँ। और प्रशांत के लिए मैंने अलग से खाना बनाया था। ये जब मैंने वेजिटेबल बॉईल करी थी ना, सिर्फ इसमें हल्दी डाली थी, तो उन्हीं वेजिटेबल्स को निकाल के इनके लिए अलग से तैयार कर दिया था। इन दोनों बच्चों को गेम से ही मतलब है जब से आए। देवांश एंड निष्का, क्या खाया जा रहा है? नहीं खाया। दोनों बड़े हो गए हैं अब, देखो दोनों बड़े लग रहे हैं ना चेहरे से। किस क्लास में आ गए हो अब तुम? 7। और तुम 6 में आ गई हो? तुम 12 इयर्स के हो ना? नहीं। और ये 12 के है और तुम 10 की हो। और ये हमारा मफिन है, नीचे लेटा हुआ है, अंदर सोनी दीदी है। हेलो जी। और छुट्टियां पड़ गई बच्चों की। यस। अब तो जल्दी पढ़ लेंगे, मैंने पहले तो पूरा ही ले लेते थे एंड तक। ये तो है। तो ये ना फिर एक ही महीना मिलता था, अब सवा महीना मिल जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बहुत हो गया, इसीलिए। आप फिर भी कम मुरादाबाद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुरादाबाद में कम ऐसे मतलब क्योंकि मतलब 1-2 डिग्री नीचे है। जैसे यहाँ 45-46 है, वहाँ पे 42-43। वहाँ पे ऐसे चल रहा होगा 44। तो वहाँ पे एसी में काम चल रहा है, यहाँ पे तो एसी भी कर देता ठंडा, यहाँ तो जैसे एसी ठंडे ही नहीं कर रहे हैं। टाइम लग रहा है ना। हाँ, लेकिन क्योंकि यार गलती वो भी नहीं है, सबके तो एसी चलते हैं। आज इनका हटवाने के लिए गई थी मैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला अभी 5-6 दिन और लगेगा। अच्छा, ये लगा रहेगा। हाँ, स्टिचेस कटेंगे, स्टिचेस फ्राइडे में कट जाएंगे। हाँ। ये अभी लगा रहेगा 5-6 दिन। इसमें कभी स्टिचेस बाद में लगाएगा वो, जब ये हटा देगा। इसमें तो बस एक वो है, पतली सी धागा टाइप का कह रहे हैं, वो तो निकालेंगे और वो शायद बंद हो जाए। दोनों चोट हील हो गई होगी ना? वो तो चोट तो हील हो रही है, वो तो फ्राइडे तक कर देंगे। इसमें तो ये निकाल के आपका फिर स्टिच लगाएगा। कोई आया लगता है, मिनी दीदी आई है। नहीं लगी आया है, मिलने सबसे मिलने आया है। और ये भैया गोदी में नहीं ठहरता, भाई बहुत शैतान है ये। मुझे प्यार करता है ये निशु, और ये बनाएंगे व्लॉग। मचलता हुआ ये मछली कुत्ता है, पी जाऊंगी सज जाता है। अच्छा कहता है चलो बाय बाय कर दो। तुम लोगों के लिए बर्गर और पाव भाजी बनी है, तो तुम लोग एक बर्गर और पाव भाजी खाओगे? 2 बर्गर पाव भाजी खाओगे? क्या खाओगे? व्हाट्स योर प्लान टुडे? व्हाट डू यू वांट टू ईट टुडे? हाँ, 2 बर्गर और फिर पाव भाजी भी खानी पड़ेगी। प्रॉमिस? ओके। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों की। आप लोग भी कहीं ना कहीं ज़रूर जा रहे होगे, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और सोनी दीदी यहाँ पर आई हुई हैं समर वेकेशन के लिए। मिनी दीदी के घर पे रुकी हुई हैं वैसे, लेकिन हाँ हमसे मिलने के लिए आती रहती हैं बीच बीच में। मैं यहाँ पर टिक्कियाँ सेक रही थी बर्गर में लगाने के लिए। तो सारी टिक्कियाँ सेकने के बाद मैंने बन मंगा लिए थे, बड़े ही सॉफ्ट बन थे भाई। ये मुझे इस कंपनी याद नहीं है, वरना मैं आपको बताती। फिर इस पे मैंने थोड़ा सा तो लगाया था पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, थोड़ी सी मेयो। उसके बाद मैंने इस पे लगाई थी ये आलू टिक्की, और फिर मैंने अनियन और टमाटो लगा दिए थे। बच्चों को लेटस पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया था। बस मैंने हल्का सा ऊपर से डाला था नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और हाँ चाट मसाला। फिर मैंने क्या करा था, इसे ओवन में बेक होने के लिए रख दिया था। ओवन में बेक होने के बाद ये बर्गर बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। ऐसा लगता है जैसे मैकडी के बर्गर खा रहे हो। यहाँ सब लोग आ गए किचन में, मैं बर्गर बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो इसीलिए सब लोग बातें करनी है यार कि जहाँ मीटअप हो रहा है। हाँ, किचन मीटअप हो रहा है, बिना काम के हम किचन में खड़े हैं बात कर रहे हैं। तो मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, ये भी तो सोचो। मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे कवर करना। अरे अरे एलन 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 पीसीएम वाले बच्चे आ रहे हैं, पीछे से दिखाना है एलन। देखो सबको बोल देना मैंने प्रमोशन कर दिया है तुम्हारा।
मैंने ओवन में रख दिए थे, ओवन में रख दिए थे मैंने थोड़ी। ये लो आ जाओ, सोनी नहीं आप ही लो, जाओ। यम्मी यम्मी बर्गर्स, सॉस ला दो। बच्चों को खाना सर्व करने के बाद फिर मैंने पाव भी सेक लिए थे, क्योंकि हम सबका भी डिनर का टाइम हो रहा था। प्रशांत को मैंने अपना टाइम से खाना खिला दिया था पहले ही। मैंने कहा आप भाई पेशेंट हो, आप अपना टाइम से खाना खाओ, भले ही हम लोग लेट वेट खा लेंगे लेकिन आपका नहीं चलेगा। तो मैंने खाना कैसे बनाया? एक मरीज के हाथ का बना हुआ खाना। सबको पसंद आया मरीज का। अरे गाइस मैंने नहीं बनाया, आज रीमा ने बनाया है। क्या क्या बनाया था? बर्गर बच्चों के लिए, बर्गर एंड पाव भाजी। कोई भूखा तो नहीं रह गया? नहीं, भूख ना होते हुए भी खा लिया मैंने। उसके बाद चलो एक एक केला खा लो। केला तो खा सकते हो, जैसा आइसक्रीम खानी है। अब कुछ नहीं, अब बस बता दे, मंगा दूंगा। मंगा देंगे। बिग बास्केट से आ जाएगी। उधर बच्चे देख रहे हैं मैच। बच्चे मैच देख रहे हैं, अभी इससे पहले वीडियो गेम खेल रहे थे। और रुद्रांश इधर आ।